नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी की प्रमुख गतियां कि पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां हैं। प्रमुख कौन कौन सी गतियां हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और साथ ही अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हुए वह सूर्य के एक चक्कर लगाती है। उसको परिभ्रमण बोल कहते हैं हम, रेवोल्यूशन बोलते हैं, इसको रोटेशन हम कहते हैं। तो ये पृथ्वी की जो प्रमुख गतियां हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम उन प्रभावों को और उन सबको डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी की गतियां जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है उससे किस प्रकार पृथ्वी पर कौन कौन से प्रभाव पड़ रहे हैं। तो हम इनको आज देखते हैं। हम देखते हैं कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर या धुरी पर पृथ्वी अपने अक्ष पर या धुरी पर घूर्णन करती है। घूर्णन करती है रोटेशन यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर। आप इसको देखो, जो पृथ्वी की गति है, प्रथम गति आप इसको कह सकते हो, फर्स्ट जो गति है वो ये है घूर्णन। कि पृथ्वी अपने अक्ष पर स्वयं घूर्णन कर रही है, अपने अक्ष पर स्वयं घूर्णन कर रही है। और ये जो घूर्णन कर रही है ये लगभग 24 घंटे में ये घूर्णन करती है। और इस घूर्णन से जो दिन और रात का जो रात का बनना है बनना है वो पृथ्वी की घूर्णन रोटेशन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उस घूर्णन के साथ साथ ये सूर्य के चारों तरफ भी एक परिभ्रमण करती है। सूर्य के चारों तरफ भी एक चक्कर, पूरा का पूरा एक सूर्य के चारों तरफ भी एक चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है। जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उसका तो इफेक्ट है दिन और रात का बनना, और जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसका इफेक्ट है ऋतुओं का बनना। वो हम डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि प्रथम जो फर्स्ट गति है वो है रोटेशन, जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। उसका परिणाम है, प्रभाव क्या है कि परिणाम ये है कि दिन और रात बनते हैं। ये हमें ध्यान रखना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, उसका प्रभाव है दिन और रात। 24 घंटे में लगभग, 24 घंटे भी टाइम बताएंगे, 24 घंटे लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है और उसका प्रभाव दिन और रात का बनना। पृथ्वी की प्रथम गति घूर्णन, रोटेशन, ये दो वर्ड ध्यान रखना। कई बार रोटेशन देगा और ये कई बार घूर्णन देगा। घूर्णन के कारण और रोटेशन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये भी ध्यान रखना कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व। एक सवाल तो ये है कि दिन और रात का बनना, रोटेशन, एक क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है कि दिशा क्या है। तो दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी अपना पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। एक पूरा चक्कर लगाने में ये ध्यान रखना 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड। अभी एक एग्जाम थी, वो एग्जाम मुझे याद नहीं आ रही, उसमें ये पूछा गया है कि पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है। तो 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकंड रोटेशन करती है, घूर्णन करती है, जिससे दिन और रात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, 12 घंटे सूर्य के सापेक्ष रहेगी, 12 घंटे सूर्य के विपक्ष में रहेगी। तो लगभग तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होती है। अब हम बात करते हैं कि रिवोल्यूशन, परिभ्रमण, परिभ्रमण भी बोलते हैं, परिक्रमण। कि पृथ्वी है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए ये जो सन है इसके भी चक्कर लगाती है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है। इसी को बोलते हैं
रिवोल्यूशन, ये वर्ड ध्यान रखना, रिवोल्यूशन। तो इसके भी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। और ये जो आकार है ये दीर्घ वृत्ताकार है, ये भी दीर्घ वृत्ताकार, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये दीर्घ वृत्ताकार, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस आकार में लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार में। पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितना समय में लगाती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव भी देखेंगे, समय भी देखेंगे। यदि हम बात करते हैं परिक्रमा की, तो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड, 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड और 51 मिली सेकंड, ये ध्यान रखना। उधर 2356 इधर परिक्रमा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है कितने दिन में, 365 दिन, यानी पूरे एक साल, लगभग लगभग एक साल। 365 दिन अपन बताते हैं कि 301 साल में 365 दिन होते हैं, तो इधर 364 दिन 48 घंटे, तो लगभग एक साल में पृथ्वी सूर्य के पूरी परिक्रमा कर लेती है। इसको रिवोल्यूशन ध्यान रखना, इंग्लिश में कई बार ये वर्ड आ जाता है, तो ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या है। एक और चीज हम देखते हैं प्रभाव से पहले, कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और ये इसका जो अक्ष ये बट पृथ्वी का जो झुकाव है ये है, इसको ऐसे समझो, पृथ्वी का अक्ष ये है, अक्ष, और ये जो झुकाव है, ये जो झुकाव है ये 23.5 डिग्री का झुकाव है, टिल्ट हो रखा है झुकाव। तो हमने भी देखा कि ये जो पृथ्वी है और पृथ्वी है, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री इस टिल्ट हो रखी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये जो झुकाव है ये 23.5 डिग्री का है। कई बार सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितना डिग्री झुका हुआ है, पृथ्वी अपने अक्ष से कितना डिग्री झुका हुआ है। तो हमें ये देखना है कि झुकाव ये है, ये सीधी रेखा है, और ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा, अब ये अब झुक झुक इधर गई ये, तो ये झुकाव है, तो ये जो झुकाव है 23.5 डिग्री का है, और पृथ्वी अपने अक्ष से कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो यदि ये कोण की हम बात करते हैं तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनेगा। ये एक तो ये कोण है, और ये इधर इधर ये जो कोण बन रहा है ये झुक रही है, ये कितने डिग्री झुक रही है, ये 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष अपनी कक्षा तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बना रही है, ये अपना कक्षा तल है। यदि इस कक्ष इसकी बात करते हैं हम, ये तो ये 66.5 डिग्री का कोण बना रही है, और इसका अक्षीय झुकाव, ये बिल्कुल वर्ड, ये जो वर्ड है ना, इन्हीं का ही खेल है, अक्षीय झुकाव हम पढ़ते हैं, बट ये इसके अक्षीय झुकाव, ये अक्ष है पूरा, ये जो अक्ष का झुकाव, समझ में आ रहा कि अक्ष का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री, और अपने अक्ष पर कोण कितना बना रही है, कक्षा तल पर अपनी जो ये जो बिल्कुल अक्ष है उस पर कोण कितने का बना रही है, 66.5 डिग्री का। तो ये दो सवाल है, पृथ्वी का टिल्ट कितनी हो रही है, झुक कितनी रही है, 23.5 डिग्री, कोण कितने का है, कोण नीचे से बन रहा है 66.5 डिग्री का कक्षा तल से। समझ में आ गया, ये दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं एक चीज कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, और ये होना चाहिए अपना, अगर इसका जो एक्सल है, अगर हम देखते हैं अगर पृथ्वी झुकती नहीं है तो ये एक्सल, ये एक्सल होना चाहिए, बट इसका जो एक्सल है वो ये है, ये 66.5 डिग्री, सॉरी, ये जो झुकाव है इसका जो कक्षीय तल है ये है। आप एक चीज नोट करना, यहाँ इस
झुकाव के कारण ही पृथ्वी पे ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। वो कैसे होता है अभी हम इसको समझेंगे। ये सन है, SUN, सन, सूर्य, सूर्य। इसकी हमने पढ़ी, आगे हमने समझा कि ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, मकर रेखा। हमने पढ़ा, ये चीजें समझ में आई। अब पृथ्वी, ये जो पृथ्वी पर जो सूर्य है, इनके बीच में ही इनके जो बीच में है वो सीधा चमकता है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, कर्क और मकर जो रेखा है इनके बीच में ही सूर्य, और इसके बाद में ये तिरछी होती जाती है, ये तिरछी होती जाती है, इधर भी ये तिरछी होती जाती है। अब आप देखोगे ये तिरछी होगी, तिरछी तिरछी किरणें। अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे सूर्य की किरण पहुंच ही नहीं पाती। समझ गया? यह सूर्य की किरण किरण पहुंच नहीं पाती, तो 6 महीने की यहाँ रात होता है और 6 महीने का इधर दिन होता है। सूर्य, पृथ्वी के झुकाव के कारण और सूर्य की किरणें तिरछापन के कारण यहाँ पर सूर्य किरण पहुंच पाती है, तो यहाँ पे दिन होता है और यहाँ पे रात होती है। 6 महीने बाद में ये कंडीशन होती है कि ये जो एरिया है ये इधर छुप जाता है, और ये एरिया है ये यहाँ आ जाता है 6 महीने बाद में। तो जब 6 महीने बाद में कंडीशन होगी, 6 महीने बाद में यहाँ दिन होगा, 6 महीने बाद में यहाँ रात होगी, ये एरिया फिर छुप जाएगा। तो पृथ्वी के झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर 6 महीने की रात ध्रुवों पर 23.5 डिग्री टिल्ट हो रखी है, झुकाव है। इसी कारण से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, ये ध्यान रखना। झुकाव के कारण ही पृथ्वी विभिन्न भागों में सूर्य की किरणें अलग अलग कोण बनाती है, जिसमें गर्मी, सर्दी, बसंत, बरसात ऋतु आती है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, रिवोल्यूशन करती है, तो किस प्रकार से ऋतुओं का निर्माण होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, जो ऋतुएं हैं इनका निर्धारण किस प्रकार करता है। इससे पहले एक चीज और हम डिस्कस करते हैं, वो बिल्कुल आपको नई लगेगी कि, और एग्जाम में अब तक के सवाल शायद कहीं मैंने देखा नहीं, बट नेक्स्ट एग्जाम में वो सवाल जरूर आएगा, तो उसको डिस्कस करते हैं कि वो है क्या। वो आप सबको पता है, बट हम कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर 3 रेखा है, 0 डिग्री, एक ये 23.5 डिग्री, एक ये 23.5 डिग्री। ये आपके नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये हमारी कर्क रेखा होगी, ये हमारी मकर रेखा होगी, और ये विषुवत रेखा होगी। ठीक है, इस कर्क रेखा को आप इंग्लिश में कैंसर भी बोलते हैं, इसको इक्वेटर, इसको कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। तो इसको, हाँ, इसको ऐसे समझो। ठीक है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है।
ये हमारा सूर्य है। आप एक चीज को ध्यान से समझो, ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। हमने पढ़ा है कि सूर्य की लंबवत किरणें 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच में ही होती है। ये इससे बाहर जाते नहीं है और इससे बाहर जाती नहीं है। इससे बाहर ये सूर्य किरणें बिल्कुल जाती नहीं है, इसी के अंदर रहेगी लंबवत। अगर लंबवत चमकेगा तो इसी एरिया में चमकेगा। सूर्य की 100% यदि सौर ऊर्जा प्राप्त करेगा तो इसी एरिया में प्राप्त करेगा। ये जो एरिया है 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, इसमें सूर्य का 100% जो लंबवत है, सूर्य 100% लंबवत चमकेगा तो इसी एरिया में चमकेगा। सवाल आता है कि सूर्य पृथ्वी पर कितने कितने डिग्री लंबवत चमकता है। सवाल आ गया कि सूर्य पृथ्वी पर कितने डिग्री लंबवत चमकता है। यदि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रखा है, हमें पता है कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, इसी के बीच सूर्य लंबवत चमकता है। आ जाओ देखो कि ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। तो यदि मैं बात करूं तो 23.5 प्लस 23.5 जोड़ दो, 3 और 3 6 और 2 और 1 4 और आधार आधार 1, बिल्कुल कितना हो गया 7। तो पृथ्वी पर सूर्य केवल और केवल 47 डिग्री ही लंबवत चमकता है। तो 47 डिग्री का जो एरिया है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो लंबाई है वो 47 डिग्री है, और 47 डिग्री ही सूर्य पृथ्वी पर लंबवत चमकता है। 47 डिग्री ध्यान रखना आपको, या तो जून में 21 जून को ये यहाँ सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, फिर सितंबर में यहाँ 22 दिसंबर को यहाँ, फिर 21 मार्च को यहाँ। अभी हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें। अब देखते हैं हम, ये देखो पृथ्वी, ये इसका अक्ष हो गया, ये हो गया, डायग्राम के माध्यम से समझो। ये अक्ष हो गया, ये कर्क रेखा होगी, ये विषुवत रेखा होगी, ये मकर रेखा होगी, और ये इसका ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये जो कोण बन रहा है ये 66.5 डिग्री का बन रहा है। मैंने आपको समझा ही दिया, झुकाव 23.5 डिग्री, कोण 66.5 का, और इस झुकाव के कारण ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने का रात। ये आपको बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बारीकी से चीजें समझ में आ रही है, और इसको आप एक बार देख लोगे बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अब हम बात करते हैं, देखो एक चीज है कि पृथ्वी की गतियां ही चल रही है, और हमने घूर्णन पढ़ लिया, रोटेशन पढ़ लिया। घूर्णन और रोटेशन एक ही बात है, रोटेशन इंग्लिश वर्ड है तो हमें ध्यान रखना है। और रोटेशन में दिन और रात का बनना होता है, और पश्चिम से पूर्व, और एक टाइमिंग कि भाई एक पृथ्वी अपने घूर्णन पर कितने घंटों में एक चक्कर पूर्ण करती है। तो 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा हमारा जो टॉपिक है कि परिक्रमा, रिवोल्यूशन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा कर रही है। तो सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा कर रही है इस लेवल से, दीर्घ वर्ताकार में, कोई अंडाकार इसको बोल देते हो, दीर्घ वर्ताकार इसको बोलते हैं। तो इस दीर्घ वर्ताकार में 4 कंडीशन होती है, बसंत विषुव, ग्रीष्म संक्रांति, शरद विषुव और शरद संक्रांति। ये चारों के चारों आपको ध्यान रखना है कि वर्नल इन्वेक्स इक्विनॉक्स, समर सोलेस्टिक, ऑटम इक्विनॉक्स
और विंटर सोलेस्टिक, ये जो चार है ना, ये चारों से एग्जाम में सवाल आते हैं, चारों से। वो पूछ लेगा शरद संक्रांति या विंटर सोलेस्टिक कब, डेट दे देगा कि विंटर सोलेस्टिक कि कौन से मंथ में कौन सी तारीख को, बसंत विषु कब कंडीशन है, स्थिति है, पृथ्वी और जो सूर्य के मध्य जो बसंत विषु है वो कब होगा, ग्रीष्म संक्रांति समर सोलेस्टिक है वो कब होगा, शरद विषु है वो कब होगा, और शरद, ये चारों की चारों जो शरद संक्रांति चारों की चारों है, ये हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं और इनको हम समझते हैं। हम ये देखते हैं कि ये डायग्राम के माध्यम से ये सूर्य है, और ये सूर्य है, और ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये अर्थ, और ये इसके चक्कर लगा रही है एक, ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा रही है, चारों तरफ चक्कर लगा रही है। हमें एक मंथ का ज्यादातर ध्यान रहता है कि 21 जून को सूर्य पृथ्वी पर लंबवत चमकता है, कर्क रेखा पर। 21 जून को कर्क रेखा पर, कर्क रेखा उत्तर में है हमारे, हम उत्तर जो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा और मेघालय, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, और 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 3214 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है, और सॉरी भारत में, राजस्थान में 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि डूंगरपुर को छूते हुए बांसवाड़ा के माध्यम से गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबो चमकता है, यानी सूर्य लंबो चमकता का मतलब है कि कर्क रेखा पर सूर्य की ऊर्जा 100% सूर्य कर्क रेखा पर लंबो चमकता है, तो 100% एनर्जी वो उस पर कर्क रेखा पर प्रदान करता है। और 21 जून को इस वजह से हमने योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। योग दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि समर और सोलेस्टिक, तो हम बोलते हैं ग्रीष्म, समर है गर्मी आ गई, सोलेस्टिक है इसको संक्रांति, संक्रांति। तो ये 21 जून की कंडीशन बनती है, ये आपको याद रखना। 21 जून, 21 जून है गर्मी, 21 जून में गर्मी रहती है, जून के मंथ में सूर्य लंबो चमकेगा तो भी गर्मी रहेगी, गर्मी है। सोलेस्टिक संक्रांति ग्रीष्म, तो ये हमें ध्यान रखना है 21 जून को समर संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कब होगी, 21 जून को। अब देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब सितंबर में आप ये देखो, सितंबर में हल्की हल्की सर्दी शुरू हो जाती है, हल्की हल्की। सितंबर मानसून वापस लौट जाता है, सितंबर में मानसून लौटेगा, सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो सर्दी, लेकिन सितंबर में। तो अब ये जो ओटम, समझ में आ रहे हैं, इसको बोलते हैं ओटम इक्विनॉक्स, शरद इक्विनॉक्स, ओटम इक्विनॉक्स, शरद विषु। ये हमारा कौन सा महीना है, सितंबर। क्या कौन सी डेट कौन सी आएगी, 23 सितंबर। ये 23 सितंबर ध्यान रखना। सितंबर के बाद में आ जाओ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर, दिसंबर में विंटर, शीत संक्रांति, शीत संक्रांति, दिसंबर 22, 22 दिसंबर। ये जो ग्रीष्म संक्रांति है, ये शरद विषु है, ये शीत संक्रांति है, ये अपने आप में एक ऋतु को डिफाइन कर रही है कि यहाँ सूर्य यहाँ
लंबवत चमक रहा है 22 दिसंबर को, तो उत्तरी क्षेत्र में सर्दी होगी, शीत होगा, ठंड होगी, इधर गर्मी होगी। यहाँ सूर्य 21 जून को यदि लंबवत चमक रहा है तो यहाँ गर्मी होगी, यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी, उधर शीतकालीन ऋतु होगी। अगर ये 23 सितंबर को विषुवत रेखा है, ये बिल्कुल विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री है। अगर विषुवत रेखा पर सूर्य 23 सितंबर को, तो ये सम प्रभाव होगा। यहाँ पे सूर्य लंबवत चमकता है विषुवत रेखा पे, तो यहाँ सम प्रभाव, समकारी कंडीशन होगी, सम जिसको बोल सकते हो कि एक पतझड़ टाइप कंडीशन होगी, न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी है। अब आ जाओ, अब मार्च, ये 21 मार्च को इक्वेटर पर सूर्य लंबा चमकता है। हमने अभी देखा कि ये बसंत विषु है और ये शरद विषु है। हमने बिल्कुल इनको कि ये बसंत शुरू हो जाती है मार्च से, बसंत, और ये शरद विषु, और ये शरद। अब एक इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं ढंग से कि ये अर्थ है और ये सन है, ये सन है और ये चक्कर लगा रहा है सूर्य के, एक चक्कर ये लगाया, एक ये लगाया और एक ये लगाया। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि ये ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म संक्रांति, संक्रांति ये है 21 जून को। अगर आपको डेट ध्यान रखनी है तो 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति, समर सोलिस्टिक 21 जून को। अब जून के बाद में आप 3 महीने बाद में आ जाओ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यदि ये जो सितंबर है, ये विषुवत रेखा है एक पूरी, ये इक्वेटर है, तो विषुवत रेखा पर 23 सितंबर है, 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इस सितंबर से यहाँ इसको बोलते हैं शरद विषु, शरद विषु, शरद विषु। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को शरद संक्रांति, संक्रांति, और 21 मार्च इसको बसंत विषु। चारों के चारों समझ में आ गए। शरद ग्रीष्म 21 जून, शरद विषु, ये इधर विषु है, इधर संक्रांति है, इधर संक्रांति है, इधर विषु है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य लंबा चमकता है, और 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। अगर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबा चमकता है, इसका मतलब उत्तर में सर्दी है, दक्षिण में गर्मी है। और यहाँ लंबा चमकता है तो उत्तर में गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु है, दक्षिण में शरद ऋतु है। हम देखते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयानांति बोलते हैं इसको, ये आपको वर्ड मिल जाएगा। ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं, संक्रांति, और समर सोलिस्टिक बोलते हैं। ये तीनों वर्ड आपको ध्यान रख, ग्रीष्म अयानांत, ग्रीष्म संक्रांति और समर। तो हमें ग्रीष्म अयानांत जैसे ही आ जाए, 21 जून दिमाग में होना चाहिए कि 21 जून गर्मी है, 21 जून है यानी सूर्य उत्तर में चमक रहा है, ये ध्यान रखना। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उत्तरी गोलार्ध का वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है 100%
उस ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, तो उस दिन सूर्य लंबे टाइम तक रहेगा, उसकी जो किरणें हैं लंबे टाइम तक, लंबी दूर तक जाएगी। तो वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होगा 21 जून को, और सबसे छोटी रात होगी वो भी 21 जून को ही होगी। जब दिन लंबा है तो रात ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। अब हमने आज ये देखा कि पृथ्वी की जो गतियां हैं, कि घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उससे दिन और रात का बनना होता है। पृथ्वी अपने पृथ्वी अपने घूर्णन के साथ साथ यदि सूर्य के परिक्रमा कर रही है, एक परिभ्रमण कर रही है, तो उससे ऋतुओं का निर्माण होता है। ऋतुओं डिसाइड होती है कि ग्रीष्मकालीन, बसंतकालीन, शरदकालीन, वर्षा। तो ये सारे की सारी जो दशाएं हैं, गतियां हैं, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, उसके कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। और यहाँ से जो सवाल आते हैं, जो बेसिक सवाल आते हैं, वो केवल और केवल मैंने आपको समझाया कि एक तो घूर्णन जिसको रोटेशन बोलते हैं, दूसरा है परिभ्रमण, रिवोल्यूशन। अब आप एक चीज देखो, रोटेशन तो इसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर कर रही है, दूरी पे कर रही है, तो इसका तो केवल दिन और रात बन रहा है प्रभाव। और टाइम, दिशा, ये आपको ध्यान रखना। पश्चिम से पूर्व की दिशा, टाइम 23 घंटे 56 मिनट है कुछ। तो ये चीजें इसमें ध्यान रखना। इसमें देखो आप, इसमें ये सूर्य है और ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है। एक दिशा ये, एक दिशा ये, एक दिशा ये, एक चार। तो चारों तरफ से जब चक्कर लगाती है, तो मैंने आपको समझाया कि इसमें ग्रीष्म संक्रांति की डेट ध्यान रखनी है आपको। दूसरी है शरद, तीसरी है बसंत, चौथी है शरद। चार, ये चारों से एग्जाम में सवाल आते हैं। और सवाल आते हैं और डेट आती है, किस डेट को ग्रीष्म संक्रांति होगी, शरद संक्रांति, बसंत संक्रांति, शरद। क्योंकि ये ऋतुओं का निर्माण हो रहा है, इससे इससे ऋतुओं का निर्माण निर्माण हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि सूर्य किस टाइम पर कहाँ पर है, कर्क रेखा पर कब है, मकर रेखा पर कब है, विषुवत रेखा पर कब है। अब इनको यदि हम डिस्कस करते, इनको अभी हम देखते हैं। अब इनको हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये हमारा पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी हो गया, ये हमारी कर्क रेखा होगी, ये मकर रेखा होगी, और ये विषुवत रेखा। इसको मैं लिख देता हूँ, ये कर्क, ये विषुवत, ये मकर। अब यदि बात करते हैं हम इनकी, कि हमने देखा कि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, कर्क रेखा। 21 जून के बाद में हमने देखा था कि शरद संक्रांति ये 22 दिसंबर को होती है। जून, उसके बाद में एक आता है 21 मार्च,
और 23 सितंबर। 21 मार्च को होती है बसंत और 23 सितंबर को होती है शरद, शरद विषु। 22 दिसंबर को शरद संक्रांति, 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति, 21 मार्च को बसंत विषु और 23 सितंबर को, क्योंकि सूर्य माना कि 21 मार्च को यहाँ है, ये जाएगा, फिर सितंबर में आएगा, फिर दिसंबर में आएगा, फिर वापस ही हो जाएगा। तो ये सूर्य इस प्रकार चक्कर लगाता है, और इस प्रकार चक्कर लगाता है तो इस प्रकार आपके ये पॉइंट बनते हैं। एक ये हो गया 21 मार्च, 22 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, और 4 पॉइंट से एग्जाम में सवाल आते हैं। और अब आपके यहाँ से कोई भी सवाल आएगा वो गलत नहीं होगा, और इससे संबंधित जो भी सवाल बनेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं, थैंक यू।